हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना एवं मंगल हो। आज पूर्णिमा अमावस्या की दोनों बहनों की कहानी, साथ ही पूर्णिमा की संपूर्ण कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों बहन थे, लेकिन जब उनका स्वभाव दोनों को अलग अलग था। पूर्णिमा हमेशा खुश और सकारात्मक रहती थी, जबकि अमावस्या हमेशा दुखी और नकारात्मक रहती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार दोनों बहन को एक ऋषि ने आशीर्वाद दिए थे लेकिन अमावस्या ने उस आशीर्वाद का दुरुपयोग किया, जिससे उसे बहुत ही दुख मिला, जबकि पूर्णिमा ने उनका आशीर्वाद का सही उपयोग किए, जिससे उनके सुख मिला। आइए कथा विस्तार से। एक पौराणिक समय की बात है। अमावस्या पूर्णिमा दोनों बहन थे। दोनों बहनों ने एक ऋषि के आश्रम में रहा करती थी और उन्हें ज्ञान प्राप्त करती थी। ऋषि ने दोनों बहनों को एक अलग अलग आशीर्वाद दिए। पूर्णिमा को आशीर्वाद मिला कि वह हमेशा खुश और सकारात्मक रहेगी, और अमावस्या को आशीर्वाद दिए कि वह हमेशा दुखी और नकारात्मक रहेगी। अमावस्या ने अपने आशीर्वादों का दुरुपयोग किया। वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करती थी और उनकी खुशियों की छीनने की कोशिश करती थी, जबकि पूर्णिमा के विपरीत हमेशा दूसरों को मदद करती थी और उनकी खुशियों में शामिल होती थी। एक दिन अमावस्या ने पूर्णिमा को एक कमरे में बंद कर दी और उनकी सारी खुशियां छीनने और चुराने की कोशिश किए। बल्कि पूर्णिमा ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने अमावस्या को सबक सिखाए। अमावस्या को अपनी गलती को एहसास हुआ और पूर्णिमा बहन से माफ़ी मांगी। पूर्णिमा ने अमावस्या को माफ़ कर दिए और दोनों बहन फिर से दोस्त बनकर रहने लगी। इस घटना के बाद अमावस्या ने दूसरों को भी मदद करना और उनकी खुशियों में शामिल होना सीख ली। शिक्षा यह कहती है कि हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए और दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। हमें अपने आशीर्वाद का किसी को दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए। हमें अमावस्या पूर्णिमा दोनों बहन की कहानी में यही सिखाती है कि अमावस्या के दिन सभी नकारात्मक प्रभाव से नकारात्मक चीज़ और नकारात्मक शक्ति का उपयोग विशेष रूप से तंत्र मंत्र और ज्ञान में करते हैं, बल्कि पूर्णिमा के दिन सभी चीज़ों की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक होता है। पूर्णिमा चंद्रमा का हमेशा बड़ा होते हैं, जबकि पूरी तरह से गोला और चमकदार दिखाई देती है। इसी दिन शुभ माना जाता है और इसे कई धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों के लिए भी पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। जबकि अमावस्या का वह समय होता है वह दिखाई भी नहीं देती है। इस दिन अशुभ माना जाता है और इसे कई धार्मिक मान्यताओं में नकारात्मक शक्ति से जोड़ा जाता है। अब जानिए अमावस्या पूर्णिमा की दोनों बहन की कहानी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कहानी और कथा जरूर पसंद आएगी। बोलिए श्री कृष्ण और माता जसोदा की जय। अब सुनिए 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। जसोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पत्तिकर्ता, पोषण तथा उनके सहकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिससे करने से मृत्यु लोगों में स्त्री को विधवा न होने का भय रहे तथा यह सभी व्रत मनुष्य की मनोकामना पूर्ण देने वाले हो। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत को विस्तार कहता हूँ कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को दयासीन अथवा 32 पूर्णिमा का व्रत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य, संपत्ति मिले, निसंतानी की संतान की प्राप्ति हो। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र भक्ति
को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने कहने लगे कि हे कृष्ण, यह व्रत सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसको विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस व्रत भूमंडल में एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने प्रतित अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उनकी स्त्री अति सुंदर रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धना इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। उनके बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, जिसे वजह से बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था लेकिन उस धनेश्वर ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए कभी नहीं जाता था। वह दोनों रूपवती धनेश्वर के पत्नी धनेश्वर ब्राह्मण दोनों स्त्री पुरुष दोनों हमेशा यह बात पर सोचते रहते थे कि यह योगी महातपस्वी सभी घरों में भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक अपने पेट भरते हैं, वह मेरे घर में क्यों नहीं आती हैं। इसी बात पर वह चिंतित होकर एक दिन योगी से वह धनेश्वर ब्राह्मण ने पूछने गया। एक दिन योगी गंगा किनारे में भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखते देखते रहा। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने तपस्वी योगी से बोला, और सभी घरों में आप भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर में भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है। तपस्वी योगी ने कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात का आज्ञा नहीं देता है कि क्योंकि आप गृह जीवन में एक दुखी वंचित हैं, आपके घर में कोई संतान होने पर ही आपके घर से मैं भिक्षा स्वीकार कर लूँगी। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में हम भिक्षा नहीं लेते हैं, मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पकड़कर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वप्रथम मुझ पर आवश्यक ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण मैं अत्यधिक दुखी। आप मेरे इस दुख का कारण हरण कीजिए। यह सुनकर योगी तपस्वी ने कहने लगे कि तुम चंडिका माँ दुर्गा का आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने माता दुर्गा और चंडिका का आराधना और उपवास किया। माता चंडिका ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहने लगे कि धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसका आयु 16 वर्ष तक ही होगा। 16 वर्ष के बाद उसकी आयु मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे यह तो दीर्घायु पुत्र हो जाएगा। इतनी तुम्हारा समर्थ हो उतना आगे जाना। वह शिव जी की पूजा करने लगा, लेकिन 32 पूर्णिमा दिन ही चाहे सुबह होती थी तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान इत्यादि के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर के ध्यान करते हुए उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से उसे गर्भवती हो जाएगी। ये सब बात माता पार्वती चंडिका ने कहे धनेश्वर से। ब्राह्मण धनेश्वर जैसे माता चंडिका ने धनेश्वर से कहा, उसी प्रकार धनेश्वर सुबह उठकर नहा धोकर विधि पूर्वक गया, आम के पेड़ से आम तोड़कर लाने गया। फिर पेड़ पर चढ़ता रहा, लेकिन उसे आम नहीं टूट रहा था,
तो भगवान की आराधना करते हुए बहुत कोशिश किया धनेश्वर, लेकिन नहीं हुआ। वह ब्राह्मण भगवान माता चंडिका और भगवान शिव की आराधना करते हुए बोले, हे भगवान, हमें इतना बड़ा दुख, जैसा मेरे दुख है इसी प्रकार कोई मनुष्य के ऐसा दुख नहीं देना। वहाँ भगवान फिर गणेश जी की आराधना करने लगे, हे विघ्नहर्ता, आप सभी को विघ्न हरते हैं। जब जब ब्राह्मण सुबह उठा तो स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दी, उससे फल तोड़ने पर चढ़ा। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान गणेश जी की ओर कहा, हे दयानिधि, आप भक्तों को विघ्न को नाश करते हैं, उनके मंगल कार्य वाले दुष्ट को नाश करते हैं। रिद्धि सिद्धि देने वाला, मुझे अपना बल दीजिए, मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उनकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार इस फल को खा ली और गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसने अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने रखा देवीदास रखा। माता पिता ने हर्ष और शौक के साथ बड़ा बलवान बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत अति सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा के अनुसार उनकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखी थी। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होने लगे, कहीं कि उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने यह सोचकर, उनके सामने यह सब बात बहुत आ रहा था तो वह कैसे देख पाए। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दिए। 1 वर्ष के बाद उनके आपस आने का भी और जाने को आज्ञा दिया। देवीदास अपने माता के कहने के अनुसार साथ एक घोड़े पर चढ़कर सवार होकर चल दिए। उनके मामा को भी यह बात के तनिक भी पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरी किए। दूसरी तरफ मामा और भंजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उसी दिन उस गांव की ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, जिसे धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके थे। उनकी धर्मशाला में ही उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल इत्यादि विधि पूर्वक हो रहा था, लगन लग रहा था। उसी समय वर को तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया। वर के पिता ने अपने परिवार वाले से विचार विमर्श करके कहा, यह बालक जो देवीदास आया है मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ भी लगन करा दो और इसके बाद बाकी सारे जो काम होगा वो अपने बेटे के साथ पूरा कर देंगे। तो सभी विचार विमर्श करने के बाद सब तैयार हो गया। इधर वर के पिता ने देवीदास को मामा से कहने लगा। देवीदास के मामा ने उस वर के पिता के कहने के अनुसार अपने भंजा को विवाह कराने के लिए उस ब्राह्मण कन्या से तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त भी रखा कि जो कन्यादान में जितना सामान होगा वो सामान मैं लूँगा, तब अपनी भंजा के विवाह आपके कहने के अनुसार और आपके कहने के अनुसार लगन करने दूंगी। लेकिन वर के पिता ने उसके मामा के कहने के अनुसार फिर तैयार हो गए। जैसे कहे वैसे मांगने के लिए और तैयार हो गए। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो मैं लूँगी। वर के पिता स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होंगी। यह सोचकर उनकी आंख देवीदास के आंसू से भर गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या ने कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य को कभी नहीं होंगे। तब देवीदास ने कहने लगे कि ऐसा मत कीजिए,
क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों वाला 4 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दे दिया और रुमाल दिए और बोला कि हे प्रिय, इस लो, संकेत समझकर स्थित चित्त होकर जाओ। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक ही पुष्प वाटिका बना लो। उससे सुगंधित वाली एक नव माली लगा लो। उनके प्रतिदिन जल सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो रहो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण निकलने वाला होगा, उसी दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो काशीपुर पढ़ने के लिए गए हैं। वो जिनके साथ रात में विवाद हुआ था, इसके साथ मेरे विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इनके क्या कहा था और ये क्या दिए थे। कन्या दान के समय आभूषण मिला, उन्होंने दिखाई दिए। कन्या की सारी बातों सुनकर कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात को अपमानित होकर लौटना पड़ा। श्री कृष्ण बोले, हे माता, इसी प्रकार देवीदास काशीपुर चला गया और अपने मामा के साथ वह पढ़ने लगा। वहीं पे जाकर वह पढ़ते पढ़ते साल लग गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सांप उसे डसने के लिए वहां आ गए, लेकिन वह उनका डस नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचकर फिर चला गया। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और भगवान गणेश वहां पर आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, इस बालक को माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखे थे, आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राण दान दिए। उधर उनकी पत्नी उनके काल का प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। उनकी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और जब उन्होंने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उनका पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, पति मेरी जीवित है, उनको ढूंढ कर ले आइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशीपुर चले आए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्होंने ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनकी मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर सास बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने घर ले गए। वहाँ सारा बरका इकट्ठा किए और कन्या ने भी उसे पहचान लिए। देवीदास के बाद अपनी पत्नी और उनकी मामा को दिए। जब वहाँ अपने घर की तरफ चल दिए तब उनके माता पिता और उनके साथ बहुत सभी कहने लगे कि माता पिता को लोग कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार पहले से तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास ने उनकी माता पिता ने अपने बेटे को देवीदास को अपने गले से सीने से लगाकर उनकी माथा चूम लिए। सीने से लगाने के बाद दोनों ने ही खुशी से धनेश्वर बहुत ही धनवान हो गए और बहुत धन दक्षिणा ब्राह्मणों को, पंडितों को, गरीबों को
सभी को गरीब वर में सभी को दान दक्षिणा देकर बहुत ही प्रसन्नता से सभी प्रजाओं को दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र दिया, जितना पहन सके 5 टुक कपड़ा भी ब्राह्मणों को दिया। अपने सभी अपने अति के अनुसार इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि इसी तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक कभी विधवा नहीं होगी, विधवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा, सतदैव सौभाग्य रहेगी, सौभाग्यवती और अखंड सौभाग्य रहेगी। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बोलिए देवी दास उनकी माता पिता की जय, श्री कृष्ण और द्रौपदी माता की जय, पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी की माता की जय। मेरा पूर्णिमा की कथा इतना ही तक था। जैसे माता श्री कृष्ण और द्रौपदी माता ने देवीदास यानी कि धनेश्वर उनकी पत्नी देवीदास हुई, उसी प्रकार सभी निसंतानी को संतान की प्राप्ति होगा। जो ये कथा सुनता है एवं पढ़ता है वह अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति होगी और सभी मनोकामना पूर्ण होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। विष्णु भगवान की आरती जरूर सुने। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख निर्मन से का, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, हो स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता, मैं मूर्ति खिली कौमी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम ही एक अगोचरी, सभी के प्राणपति, हो स्वामी सभी के प्राणपति, किसी विधि मीनू दया में मैं तुमको कुरी थी। ओम जय जगदीश हरे, दीनी बंधु दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय बिटार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे, हो स्वामी जो कोई नरी गावे, कहति शिवानंद स्वामी, भजति शिवानंद स्वामी, मनि वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय,
मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।